दोस्तों, आप सभी को पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस प्रार्थना सभा में और हमारे YouTube चैनल ग्रेस स्कूल गॉस्पेल में। आज के इस रात्रि प्रार्थना सभा में हम सभी एकत्रित हुए हैं। आज प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस नए साल के शुरुआती दिन में हम सभी के संगों साथ रह करके पूरे साल हम सभी के जीवन की अगुवाई करें, अपने सच्चाई के मार्गों में चलने के लिए, अपने दिखाए रास्तों में आगे बढ़ने के लिए हम सभी की सहायता करें, मदद करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं उन्होंने कहा है कि सत्य मार्ग जीवन मैं हूँ, मेरे सिवा या मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आज उसी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए हम पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रभु के द्वारा ही हम सभी स्वर्ग में जा सकते हैं, यानी हमारी आत्माएं प्रभु के पास पहुंच सकती हैं। बिना यीशु के या प्रभु के वचन के द्वारा हम प्रभु पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। आज प्रभु से विनती करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हर प्रकार के उन अंधकार के रास्तों में प्रभु आप एक दीपक के समान, एक उजियाले के समान प्रभु हम सभी के जीवन की अगुवाई करें। जिस प्रकार से प्रभु आपने अपने लोगों के जीवन की अगुवाई की प्रभु, उस जंगल में प्रभु जी जिसमें प्रभु आपके लोग जा रहे थे पिता परमेश्वर, आपके लोग प्रभु जब गुलामी से आज़ाद होकर के इस्राएली लोग प्रभु आपके दिखाए हुए रास्ते पे जब चल रहे थे पिता, उसी समय प्रभु आपने उनके लिए प्रभु आग का खंभा बन करके रात के समय में और दिन में प्रभु जी बादल का खंभा बन करके पिता जैसे आपने अगुवाई किए प्रभु, उसी प्रकार से आज इस नए वर्ष में प्रभु हम प्रत्येक भाई बहन की आप अगुवाई करें प्रभु जी। महान पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है प्रभु कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला हो। महान पिता परमेश्वर प्रभु, मैं नहीं सोचता प्रभु कि किस मार्ग में चलना है या किस रास्तों में चलना है प्रभु, मगर प्रभु जी हम जिस मार्ग में चलें प्रभु, उन मार्गों में प्रभु आपके वचन का उजियाला, आपका वचन एक दीपक के समान, एक उजियाले के समान हम सभी के जीवन की अगुवाई करें पिता। उसी के लिए प्रभु हम सभी की सहायता करें, मदद कीजिए प्रभु, क्योंकि आज दुनिया संसार में अगर देखा जाए तो लोग अंधकार में ज़्यादातर लोग बढ़ रहे हैं प्रभु, लोग अंधकार की ओर ज़्यादा चल रहे हैं प्रभु। उन्हें नहीं सूझता कि हम क्या करें या किस मार्ग में चलें, उनका कोई अगुआ नहीं है प्रभु, या उनका कोई चरवाहा नहीं है पिता परमेश्वर। प्रभु आज इस नए वर्ष में एक बार फिर से हम सभी को मौका मिला है कि आज आपके भवन में आकर के प्रार्थना कर सकें, आपके सम्मुख में आकर के प्रार्थना कर सकें और नए साल में एक नए सिरे से, एक नए सृष्टि के तौर में प्रभु हम लोग आगे बढ़ें और आपके विश्वास में आगे बढ़ें, आपकी प्रार्थना में आगे बढ़ें, आपकी वचन में आगे बढ़ें पिता। प्रभु जी आज जितने लोग इस प्रार्थना सभा में सहभागी हैं और जितने लोग प्रभु प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, उन प्रत्येक भाई बहनों के जीवन के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं राजा। इस नए वर्ष में 2025 में प्रभु जी हम सभी के जीवन की आप अगुवाई करें प्रभु जी। आप हर घड़ी हर समय आप रक्षा रखवाली करें, मदद सहायता कीजिए प्रभु। सेनाओं के वहाँ परमेश्वर पवित्र पिता जी, कृपालु परमेश्वर प्रभु जी, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर प्रभु, जैसे आपने हर एक जन के जीवन की अगुवाई किए पिता, उनको अपने रास्तों में, अपने मार्गों में आपने ले चला प्रभु, वैसे ही पिता हम प्रत्येक जन की आप अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें और अपनी सच्चाई के मार्गों में चलने के लिए दिन प्रतिदिन हम सभी से प्रभु आप अपने वचन के द्वारा बातचीत करें पिता। महान पिता परमेश्वर प्रभु, हम अंधकार में नहीं परंतु आपके उजियाला में, सत्य मार्ग में प्रभु चलने वाले हो सके प्रभु। महान पिता परमेश्वर, जिस मकसद के तहत, जिस योजना के तहत प्रभु आपने हम सभी को चुना है और नाम लेकर के बुलाया है प्रभु, उसी योजना के तहत प्रभु हम सभी की आप अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें पिता।
हर एक बात को प्रभु आपके हाथ में देते हैं और विशेषकर प्रभु आज हर एक जन के जीवन के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, हर एक के शरीर प्राण आत्मा के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। राजा प्रभु आप ही ने पिता परमेश्वर हम सभी को बनाया है, अपने हाथों से प्रभु रच करके प्रभु अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाए हैं प्रभु। तो होने दे आप हम प्रत्येक जन को अपनी सच्चाई के रास्तों में आप ले चलें और साथ में प्रभु रक्षा रखवाली करें। शत्रु शैतान से, बीमारी से, हर प्रकार के दुखों से आप बचा करके रक्षा रखवाली कीजिए पिता। आज बहुत से भाई बहन प्रभु दुख में हैं, तकलीफ में हैं, बहुत से विश्वासी लोग प्रभु जी नाना प्रकार के प्रभु जी दिक्कतों में हैं, परेशानियों में हैं पिता परमेश्वर। उन्हीं लोगों के लिए प्रभु विशेषकर प्रार्थना करते हैं, उन्हीं सभी के जीवन में प्रभु आपका सामर्थ्य आने के लिए, आपकी दया आने के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। राजा अपने सिफा बड़े हाथ को बढ़ा करके छुएं, आशीष कीजिए, अनुग्रह करे पिता। कोई भी दिक्कत ना हो प्रभु, परंतु हर प्रकार का रोग, हर प्रकार का बीमारी, हर प्रकार की समस्या प्रभु आपके नाम में प्रभु दूर हो जाने पाए और आप ही के माध्यम से प्रभु उनकी आत्मा स्वर्ग में विराजमान करने पाए। क्योंकि प्रभु आप ही ने कहा है प्रभु कि सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। प्रभु आपने हम सभी को चुना अपने उस घर में ले जाने के लिए प्रभु जो स्वर्ग में है पिता। तो होने दे प्रभु जी उसमें सहभागी होने के लिए हम सभी को योग्य बनाएं। हर प्रकार की प्रभु बुराई से बचा करके, हर प्रकार के पापों से बचा करके इस नए साल में प्रभु जी हम आपके मार्गों में चल करके उस अनंत जीवन के सहभागी हो जाएं जिसके तहत प्रभु आपने हम सभी को चुना है पिता। सेनाओं के वह परमेश्वर हर एक जन के जीवन में आप कार्य करें, हर एक जन के जीवन में अपनी पवित्र आत्मा की सहभागिता दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि आपके प्रभु जी सामर्थ के द्वारा, आपके पवित्र आत्मा की सहभागिता के द्वारा हर एक जन के जीवन में प्रभु अद्भुत काम होने पाए। हर एक जन प्रभु आपके नाम की महिमा करने पाए, आपके नाम की बड़ाई करने पाए, प्रशंसा करने पाए और आगे बढ़ने पाए पिता। हर एक बात को प्रभु आपके हाथ में देते हैं। आज हर एक के शरीर प्राण आत्मा को भी प्रभु आपके हाथ में देते हैं। आप प्रभु स्वयं संभाल लीजिए, रक्षा रखवाली कीजिए, मदद सहायता कीजिए प्रभु। आज बहुत से भाई बहन प्रभु अस्पतालों में भर्ती होंगे, बहुत से लोग प्रभु दुख में, तकलीफ के कारण, नए नए रोगों के कारण, महारोगों के कारण प्रभु जी लोग अस्पताल में भर्ती होंगे प्रभु जी। कुछ लोग के प्रभु जी पिता परमेश्वर पेट में समस्या, कुछ लोग के प्रभु जी ब्लड में समस्या, कुछ लोग के शरीर में समस्या प्रभु होगी पिता। प्रभु उन्हीं सभी के लिए प्रभु प्रार्थना करते राजा। प्रभु अपने सिफा बड़े हाथ को बढ़ा करके आप उन सभी को टच करें, स्पर्श करें प्रभु। और जो कुछ समस्या से वो ग्रसित हैं, परेशान हैं, हताश, निराश हैं प्रभु, उन सारी समस्याओं से प्रभु आप छुटकारा दीजिए प्रभु। जो लोग समस्या के साथ प्रभु आपके सम्मुख में आते हैं प्रभु, उन सभी की समस्याओं को प्रभु आप दूर करें पिता। सेनाओं के वह परमेश्वर पवित्र पिताजी अपने कलवरी क्रूस का लहू लगा करके हर एक को प्रभु आप अभिषिक्त करें और चंगाई छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु आपके नाम की महिमा करते हुए, आपके सत्य मार्गों पर चलते हुए, आपके दिखाए हुए राह मार्गों में चल करके आगे बढ़ते हुए प्रभु उस अनंत जीवन के सहभागी हो जाएं प्रभु, जिसके लिए प्रभु आज हम सभी को हमारे गाँव क्षेत्र से नाम लेकर के बुलाया है पिता। सेनाओं के वह परमेश्वर प्रभु जी, जब भी प्रभु हम चले, हम सभी जन प्रभु उस रास्ते में जब चले प्रभु, तो आपका वचन हम सभी के पाँवों के लिए प्रभु दीपक का काम करे पिता। हम सभी के मार्गों में प्रभु आपका ही उजियाला चमकने पाए पिता परमेश्वर। जिस प्रकार से अपने लोगों का प्रभु आपने अगुवाई किया, उनके मार्गों में आगे आगे प्रभु आप अग्नि सा खम्भा बन करके अग्नि का खम्भा के द्वारा प्रभु आपने अगुवाई की है पिता। उसी प्रकार से इस संसार में जब भी हम चलें प्रभु, आप हम प्रत्येक जन की अगुवाई करें और सहायता मदद करिए प्रभु, ताकि परमेश्वर आपके दिखाए हुए मार्गों में, आपके बताए हुए रास्तों में प्रभु चल करके आपके नाम की महिमा करने पाए, बड़ाई प्रशंसा करने पाए प्रभु जी। सेनाओं के वह परमेश्वर, हीरत खुदा, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर प्रभु जी, महिमा के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद, स्तुति, महिमा बढ़ाई हो प्रभु जी। महान पिता परमेश्वर प्रभु, आज जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना सभा में सहभागी हुए हैं,
और जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना सभा को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, उन सभी के शरीर पर आत्मा को, जीवन को प्रभु आपके हाथ में अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं। आप स्वयं संभाल लीजिए, रक्षा रखवाली कीजिए, मदद सहायता करें। हर एक बात धन्यवाद करते हैं। आगे के समय आपके हाथ में अर्पण कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं। हर जन की रक्षा रखवाली करें, मदद सहायता करें। सब कुछ पिता आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के जीवते नाम में मांग लेते हैं। आमीन।